Hi, thank you, Vinod. And thanks to everyone who has come here. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अपना काम छोड़ के मंडे एंड दैट इवनिंग वेरी टफ, बट ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप जो जानकारी यहाँ से लेकर जाएंगे वो जानकारी आप दूसरों को जब देंगे तो दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। ये बात पक्की है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि अधिकतर लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, या हम ब्लॉकचेन की हम बात करें तो ब्लॉकचेन उनकी लाइफ में क्या क्या कुछ कर सकता है। तो पहले हम जरा थोड़ा सा हम ब्लॉकचेन के बारे में जानें। उसके पहले मैं थोड़ा सा माहौल को और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए एक छोटी सी कथा आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, लेकिन एक ऐसा मौका आया था जिसके बारे में ऋग्वेद में चर्चा है, हमारे वेदों में ऋग्वेद में जिसके बारे में चर्चा है, उल्लेख किया गया है कि एक बार देवताओं ने देखा कि इंसान, एक मनुष्य जिसे बनाया ईश्वर ने, या हम कहते हैं कि ईश्वरीय गुण है हमारे अंदर। तो ईश्वरीय गुण कैसे हैं? जितने भी देवी देवता हैं सबने अपने अपने एक एक गुण को हमारे अंदर समाहित किया और एक इंसान की रचना करके मनुष्य को यहां पर भेजा, वो इसलिए कि वो एक दूसरे की मदद करके इस दुनिया को चला सके। और लेकिन देखने में आया कि ऐसा हो नहीं रहा है। इंसान ईगो में आ गया है, इंसान स्वार्थ में आ गया है, इंसान धोखेबाजी करने लगा है, या अपने पद से भ्रष्ट हो रहा है, ऐसे तमाम। तो देवताओं ने आपस में चर्चा की और उनको खतरा लगने लगा कि अगर ये इंसान ऐसा ही चलता रहा तो ये जो ईश्वरीय शक्तियां इसके अंदर है उसका दुरुपयोग होगा, और ये दुरुपयोग इस कदर हो जाएगा कि उस ईश्वरीय शक्ति का ही नाश हो जाएगा। तो उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि ये इसका सुधार करना बहुत जरूरी। तो सारे देवी देवताओं ने आपस में चर्चाएं की, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हीं के पास कोई ना कोई हल होगा इसका। तो ब्रह्मा जी के पास जब सब जाते हैं देवी देवता, और यही बात रखते हैं कि इंसान नाम की जो रचना हमने की थी, मनुष्य नाम की हमने जो रचना की थी, जिस कार्य के लिए उसको हमने इतनी सारी शक्तियां देकर भेजा, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या शक्तियों का प्रयोग ही नहीं कर रहा है। जहां करना चाहिए वहां उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। ये बहुत घातक है, ये बहुत गलत है। और उसके अंदर अहम और शंका, अहंकार और शंका, ये दो चीज उसके अंदर बहुत ज्यादा भरने लगी। क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने तो सिर हिला दिया, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सभी देवी देवता ने फिर से उनसे अनुरोध किया कि एक काम कीजिए कि जो शक्तियां हमने दी वो उनसे वापस ले ली जाए, इंसान से वो शक्तियां वापस ले ली जाए। यही एक हल बचा है, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करेगा या उसका प्रयोग करेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा यह तो संभव ही नहीं, जो दी जा चुकी है वो तो लेना संभव नहीं है, आप ही लोग आपस में विचार विमर्श करो, कोई और तरीका निकालो। तो उन्होंने आपस में चर्चाएं की और आपस में हल निकालने के लिए तो किसी ने सुझाव दिया कि एक काम कीजिए कि आप इसे गहरे समुद्र में दफना दीजिए, उसकी शक्तियां लेकर उसको गहरे समुद्र में डाल दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा विचार तो अच्छा है, लेकिन कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। इंसान इतना खोजी है कि एक ना एक दिन समुद्र की गहराई से तेल गैस के चक्कर में वो पहुंच जाएगा और वहां से उसे ढूंढ निकालेगा, तो ये सही जगह नहीं है जहां उसे छिपाया जा सके। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए? बोले फिर धरती के गर्भ में छिपा दो उसे। बोले वहां भी संभव नहीं है, वहां भी हीरे जवाहरात और खनिज और गैस के लिए और पेट्रोल के लिए वो कहीं ना कहीं खोदता रहेगा और कभी ना कभी उसे खोद निकालेगा, तो ये भी जगह सुरक्षित नहीं है। तो आखिरी में सबने कहा ब्रह्मा जी अब आप ही कोई विचार सुझाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक ही जगह, एक ही चीज बचती है, जो चीज दी है वो तुम ले नहीं सकते, लेकिन हाँ ये विचार जरूर अच्छा है कि छिपा दिया जाए। तो कहां छिपाया जाए? बोले उसी के अंदर छिपा देते हैं, क्योंकि इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, अपने बाहर ढूंढता रहेगा, अपने अंदर कभी नहीं ढूंढेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर वो शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां हैं, जिसे आज हमने निकालना है। हम में से कोई भी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आज नहीं भी है तो ऑर्डिनरी है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका है, और वो है थ्रू नॉलेज। अगर हम नॉलेज गेन करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने कामों के अंदर, तो डेफिनेटली हमारी विचारधारा बदलती है, हमारा एटीट्यूड बदलता है, हमारा हर चीज को देखने का परसेप्शन चेंज होता है। और परसेप्शन जब चेंज होंगे तो नेचुरल रिजल्ट्स विल आल्सो चेंज। और यही दुनिया में जो सफल लोग हैं वो यही काम करते हैं, वो आगे की सोच रखते हैं, वो अपने अंदर की चीज को बाहर लाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं, उनका रास्ता सुनिश्चित करते हैं। ऐसी एक टेक्नोलॉजी जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लैटिनम कॉइन ही नहीं जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो काम करते हैं। एक्चुअली
Cryptocurrency is not blockchain, but it is part of blockchain. Try to understand. Blockchain is running cryptocurrency. और cryptocurrency अगर नहीं चलेगी तो ज्यादा समय तक blockchain भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको एनर्जी देने वाला वो cryptocurrency है. तो आज सारी दुनिया में उन्होंने बताया 5,000 से ऊपर लगभग 5,797 कंपनियां ऑलरेडी हैं. लेकिन इनमें से सभी कंपनियों ने क्या बनाया? उन्होंने एक चीज बनाई, उन्होंने बनाया सिर्फ और सिर्फ कॉइन. और वो कॉइन बनाने के बाद में लोगों ने खरीदा, लोगों ने उसको खरीद के खत्म किया. जब कॉइन खत्म हो गए तो कंपनी के पास कुछ नहीं बचा. वो कॉइन लोगों के पास गया और कॉइन बाद में जब वो एक्सचेंज पर गया तो धड़ाम से नीचे गिरा, क्योंकि वहां पर मार्केट में जैसे आप जानते हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर कौन प्ले करते हैं? ट्रेडर्स प्ले करते हैं, राइट. बायर्स एंड सेलर्स ने वहां पर अपनी एक्टिविटी की, डिमांड एंड सप्लाई की एक्टिविटी चालू हुई और वहां पर अचानक बहुत ज्यादा सप्लाई आने की वजह से लोगों बायर्स ने, बड़े बड़े बायर्स ने उसे खरीद लिया. तो उन्हें हम कहते हैं, क्रिप्टो की लैंग्वेज हम कहते हैं व्हेल्स एंड शार्क्स. ये जो व्हेल्स एंड शार्क्स हैं, इन्होंने उसको बाय किया और उसके बाद में 1 रुपए या 8 आने के मुनाफे पे उसको एक दिन धड़ाम से मार्केट में फेंक दिया. और उससे क्या हुआ? जो होल्डर्स हैं उनकी प्राइस नीचे गिर गई, क्योंकि सप्लाई सरप्लस में चली गई. Am I right? अब इसके बाद में कंपनी के पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा. नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस, आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन. आर यू विद मी? Yes. Okay. Now, what is the difference between a coin and a currency? There's a major difference. No. Currency runs the country, sir. Sorry? Currency runs the country, sir. Currency is run by the central authorities. Yes, Yeah, central banks, central authorities. Or anything else? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वी कैन यूज करेंसी. कॉइन्स एक टाइम पे आई थिंक खत्म हो जाते हैं. Yeah. Well, but what is the basic difference? Depreciation in the coins. Actually, what do you understand with coin? हम लोगों के पास, सबके पास कॉइन है. लक्ष्मी जी का कॉइन है, गणेश जी का कॉइन है, चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है. आप उससे इस होटल का पेमेंट कर सकते हैं? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. वो क्या कहेगा? भाई इसको आप किसी वैल्यूअर के पास ले जाइए, हरे नोट मिले मुझे लाके दे देना, आई विल एक्सेप्ट इट. Yes or no? That means it is not acceptable for payments or receivables. Correct? लेकिन करेंसी क्या है? करेंसी इज एक्सेप्टेबल अक्रॉस द बाउंड्रीज, एनीवेयर. करेंसी को किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए आप आदान प्रदान कर सकते हैं बिना किसी शंका के, और आपसी कहते हैं कि तालमेल के साथ में हम एक दूसरे पर भरोसा करते हुए उसका लेन देन कर सकते हैं. करेंसी. नाउ अनदर थिंग इज, करेंसी के पीछे क्या है जो कॉइन के पीछे नहीं है? करेंसी के पीछे है इकोनॉमी. आज कोई भी करेंसी, आप आज बोलते हैं यूरो बहुत महंगा है या कुवैत का दिनार बहुत महंगा है. क्यों है? इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी की वजह से, राइट. और कोई अगर करेंसी बिल्कुल डाउन है तो क्यों है? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत वीक है. सो करेंसी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इकोनॉमी. तो मैं आज उन्हीं पॉइंट्स पर आपको यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं. उससे पहले मैं जस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर चलता हूं जो इसको रन करता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम क्या समझते हैं? जैसे हम ये हाथ की उंगलियां देख रहे हैं, तो ये जो हम ब्लॉक्स देख रहे हैं, दिस इज आल्सो ब्लॉक्स. मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने सबने, राइट. मधुमक्खी के छत्ते में कितने सारे प्रकोष्ठ होते हैं और वो रानी न जाने कहां बैठी होती, किसी को दिखती नहीं है, लेकिन उसकी नजर सब पर होती है. हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स अ बेसिक साइंस. ओके, कितना साइंटिफिकली एक मधुमक्खी के अंदर दिमाग देखिए कि कितना जबरदस्त मधुमक्खी का छत्ता बनाती है वो. हाँ? उसी तरह से ब्लॉकचेन भी होता है. ब्लॉकचेन के अंदर बेसिकली होता क्या है? डेटा इंक्रिप्शन. डेटा इसके अंदर रखा जाता है. आज से 10 साल पहले 2010 में ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि 2012 से 15 के अंदर इंटरनेट को खत्म कर दिया जाएगा. इंटरनेट विल बी गॉन. व्हाई? बिकॉज सेफ्टी नहीं थी. हमारा डेटा सेफ नहीं रहता था, हैक हो जाती थी, चोरा लिया जाता था. और आज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा. डेटा इज इंपॉर्टेंट. दैट हैज गॉट मोर वैल्यू देन अस. यस और नो? सो जब ब्लॉकचेन आया तो उन्होंने क्या किया कि जो डेटा है उसको इस तरह स्मॉल ब्लॉक्स में उन्होंने एन्क्रिप्टेड करना चालू किए. इट्स अ लैंग्वेज, आगे हम उस पर डिटेल में बात करेंगे. तो जब ये डेटा जाता है, बेसिकली इट्स ऑल एल्गोरिदम, प्योर मैथ्स है ये, प्योर एल्गोरिदम पे जाता है, उसकी कंप्यूटेशन होती है. ब्लॉकचेन में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी कॉपी जो है अनऑल्टरेबल है. मतलब जो भी डेटा इसके अंदर जाएगा उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता.
या उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या उसको चेंज नहीं किया जा सकता, या उसकी वैल्यू को खत्म नहीं किया, या डेट को चेंज नहीं किया जा सकता, पीछे नहीं लाया जा सकता, आगे नहीं ले जाया जा सकता। दैट मीन्स एक बार अंदर गया वो डेटा तो गया। मान लीजिए मेरा नाम सुदर्शन है और किसी ने उस नाम को सुदर्शन कर दिया, दैट स्पेलिंग विल रिमेन देयर फॉर एवर। और सुदर्शन को प्रदर्शन कर दिया तो और गया हमेशा के लिए। क्लियर? सो व्हाट आई मीन इज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और आप लोगों के लिए जब मैं ये बात छेड़ी है तो मैं बता दूं कि अब आने वाले टाइम में हमारा जो बेसिक डेटा है, चाहे हमारे वाइटल डेटाज हैं, हमारा पासपोर्ट का डेटा हो, चाहे आधार कार्ड का डेटा हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का हो, चाहे रेशन कार्ड का हो, चाहे एनी डेटा, ये सारा का सारा डेटा भी ब्लॉकचेन पर जाने वाला है। तो आज आप घर जाके जब देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट से बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेंगी। शायद हो सकता है सरनेम मिस्टेक हो, शायद हो सकता है एड्रेस पूरा सही नहीं लिखा है, एक डॉक्यूमेंट में सही लिखा है दूसरे में गलत लिखा है, सरनेम में स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक हो सकती है, प्लेस ऑफ बर्थ की मिस्टेक हो सकती है। यस और नो? मतलब सब कॉमन नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपने डेटा को सबसे पहले अभी जितनी जल्दी हो सके 3-4 महीने के अंदर अंदर आप अपने डेटा को ठीक कर लें, क्योंकि वो डेटा जब एक बार जाएगा और उसके बाद में ब्लॉकचेन पे चला गया तो फिर नोबडी कैन चेंज इट। सो अनऑल्टर्ड कॉपीज होती हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग होती है इसके अंदर। ब्लॉकचेन के अंदर एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो भी डेटा है उस डेटा को रिट्रीव करना बहुत आसान है, मतलब इन द सेंस उसको ट्रैक करना, जो भी ट्रांजेक्शंस होती है उसको ट्रैक करना बहुत आसान है, रियल टाइम पे होता है। और सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल की होती है, बहुत सारी सिक्योरिटीज है उसके अंदर, बिकॉज इसमें जो भी डेटा जाता है वो एल्गोरिथम पे जाता है, दैट इज बेसिकली क्रिप्टोनाइट लैंग्वेज, और से क्रिप्टो लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ये जो एनक्रिप्टेड लैंग्वेज है अल्फा न्यूमेरिक सेट ऑफ कोड्स में, और प्लस उसमें जो एल्गोरिथम ऐड किए जाते हैं, मैथ्स की जो कंपटीशंस होती हैं उसके आधार पर जाके वो बनता है। तो हर एक ब्लॉक का एड्रेस और हर एक ब्लॉक की डिटेल अलग अलग होती है, वो कभी किसी से मैच नहीं करते, लेकिन हर ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर मान लीजिए किसी को अगर हैक करना, मान लीजिए इनका डेटा मुझे हैक करना है, तो पहले इनसे पहले वाले का डिटेल का हैक करना होगा, फिर उसको चेंज करने पहले इनको करना होगा, उनको चेंज करने, मतलब मुझे शुरू में जाना होगा, बिगिनिंग पे जाना होगा, एंड दैट मच टाइम इज नेवर अलाउड, इट्स हार्डली फ्यू सेकंड्स। ओके, सो फॉर अ हैकर आल्सो इट इज नॉट पॉसिबल, अनहैकेबल है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, क्योंकि ये पूरा कंसेंसस के थ्रू चलता है। हम सब यहां बैठे हैं क्योंकि हम सब लोग यहां कुछ जानकारी लेने आए, तो कंसेंसस है हमारी, यहां हमारी रजामंदी है, हमको जानने आए हैं, एक ही है रजामंदी, तो एक रजामंदी होती है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, क्योंकि पूरी कंसेंसस के पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स जाते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोई मैन पावर बीच में नहीं लगता, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली डन ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे जो लोग कंप्यूटर से वाकिफ नहीं है वो लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, बट स्टिल यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉकचेन। ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो आदमियों के बीच में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें कोई मीडिएटर नहीं है, कोई दलाल या ब्रोकर नहीं है, तो उसकी वजह से कोई एजेंट ना होने की वजह से पूरी तरह ट्रस्टेड होता है, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ये बेसिक चीजें थी, लेकिन उसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे पीयर टू पीयर, मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर करते हो वो ट्रांजैक्शन आपकी डायरेक्टली पीयर टू पीयर, मतलब पर्सन टू पर्सन हो रही है, और जब ये जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स में जाती है, जो सबके पास जाती है, और कंसेंसस मतलब जितना भी हमारी कम्युनिटी है पूरी कम्युनिटी के अंदर ये स्प्रेड हो जाता है एक साथ। आगे हम देखेंगे उस पर। और ये इंटरनेट चलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, बाद में जाके सील होता है, विच इज रिटन इन क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज। मान लीजिए यहां अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, मान लीजिए आपने एक प्लैटिनम कॉइन लेना है, उस प्लैटिनम कॉइन को आपने लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो वो पहले जाएगा कहां? दुनिया भर में प्लैटिनम कॉइन के जितने भी नोट्स हैं, 120 कंट्रीज में जितने भी नोट्स हैं, सारे नोट्स पे एक साथ वो चला जाएगा। ऐसा नहीं कि एक के बाद जाएगा फिर बाद में दूसरे के पास जाएगा, एक साथ सबके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, और वहां सभी जाके ये जितनी भी डिटेल यहां है, मैंने यहां पर पोस्ट की है, डेटा यहां पर डाला है, वो डेटा यहां वैलिडेट होगा। वैलिडेट होने के बाद में जब ये पूरा वैलिडेट हो जाएगा तो मैंने केवाईसी वगैरह जो दी है वो वेरीफाई होगी, और वेरीफाई होने के बाद में जब ओके हो गया सारे नोट्स में, दुनिया में अगर कोई भी एक नोट इसे अगर रिजेक्ट करता है तो इट इज आउट, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। सो जब ये वेरीफाइड हो गया तो उसके बाद में एक नया ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये ब्लॉक आके एग्जिस्टिंग सेट ऑफ ब्लॉक के साथ अटैच हो गया। ऐसा माने कि ये जो ब्लॉक है ग्रे कलर में दिख रहे हैं, ये किसी और का मालिकाना हक है, मान लीजिए इनका मालिकाना हक है, लेकिन जब इन्होंने इसको परचेज किया तो अब जब नया ब्लॉक आके इसके साथ अटैच होगा तो द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द अनदर पर्सन, नाउ ही हैज गॉट नो राइट ओवर इट।
करेक्ट? सो इस तरह से एक बार जब यह होगी ट्रांजेक्शन कंप्लीट, तो अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत है, डेटा इंक्रिप्शन या डेटा एंट्री में क्या होता था पहले भी, क्या हम जो डेटा डालते थे उस डेटा को रिवर्स भी ले जाया जा सकता था, लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर डेटा को रिवर्स में लाना असंभव है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता है, राइट? और उतने भारी इक्विपमेंट भी आपके पास में नहीं है, और स्टिल इट इज इम्पॉसिबल। और साथ ही क्या है कि एक टाइम स्टैंप लगता है, इसे हम कहते हैं हैश कोड ऑफ एल्गोरिदम। ओके, जैसे हम सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, पहचान, राइट? उसी तरह से क्रिप्टोग्राफी में जब इसको बनाया जाता है तो आखिरी में जब, अब जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक 51, 52, 53, 54 है, मुझे मान लीजिए हैक करना है 54 की डिटेल को हैक करना है, तो मुझे पहले 53 को हैक करना होगा, उसके पहले इसको तोड़ना होगा, उसके पहले इसको तोड़ना होगा, मतलब मुझे बिगिनिंग पे जाना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि देखिए प्रूफ ऑफ वर्क, देखिए ये हैश जो है ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश कैरी करता है, हर फॉरवर्ड ब्लॉक, तो वो उसके साथ लिंक है। जब तक पीछे का नहीं टूटेगा तब तक आगे वाले में चेंजेस असंभव है, करेक्ट? और ये कैसे संभव, ये किस तरह सील होता है कि इस तरह से एक हैश कोड बनता है जिसको हम टाइम स्टैम्प प्लस ट्रांजैक्शन डेटा दोनों अलग अलग होते हैं, और ये दोनों ही जब जाके उसमें जुड़ जाते हैं तो पूरी तरह से ट्रांजैक्शन सील हो जाती है। तो सेफ्टी 100% है, सिक्योरिटी 100% है, जो भी हमारा डेटा यहां रहेगा वो 100% रहेगा। ब्लॉकचेन कैन नॉट बी करप्टेड। ब्लॉकचेन की एक खास बात और है, इसको जब रन किया जाता है ऑन, उसके बाद में जिसने ऑन किया वो भी उसे स्विच ऑफ नहीं कर सकता। गुड और बैड? गुड, क्योंकि अब इंटरप्शन है ही नहीं, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक बार रन किया तो जितनी एज है वो पूरी एज चलेगा और अपना पूरा कंप्यूटेशन कंप्लीट करेगा। डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, एनहांस सिक्योरिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स है, कंसेंसस, हम सबकी कंसेंसस जब होगी तभी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और फास्टर सेटलमेंट। आप में से कितने लोगों ने बिटकॉइन में कभी ट्रेडिंग किया है? किसी ने किया बिटकॉइन में ट्रेडिंग? आपने किया? हाँ, अजय करते हैं, डॉक्टर साहब ने भी किया होगा। सो बिटकॉइन में आप जानते हो कि एक ट्रांजैक्शन आप जब देते हो, अप्लाई करते हो, कोई ट्रांजैक्शन आप करते हो, तो वो टाइम कितना लेता है? 15 से 20 मिनट, एंड समटाइम इट टेक्स 1 डे ऑल्सो, समटाइम इट टेक्स 2 डेज ऑल्सो, बट लेता है, राइट? लेकिन फास्टर सेटलमेंट होती है। अब आपको मान लीजिए कि जैसे आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है, हाँ? अब वो इंश्योरेंस की पॉलिसी जब आपने ली थी तब तो आपको कोल्ड ड्रिंक, लस्सी वस्सी सब पिलवाया था, बराबर? और जिस दिन उसका क्लेम लेने जाओगे उस दिन आपके आधार कार्ड में गलती निकलेगी, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां निकलेंगी, और कुछ नहीं तो सिग्नेचर टैली नहीं कर रहा। यस और नो? हाँ, मतलब सेटलमेंट क्विक नहीं होगा। लेकिन अगर यही सारी डिटेल अगर ब्लॉकचेन पे चली जाए तो सेटलमेंट कितनी क्विक होगा, इमेजिन कीजिए। सो ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ लाइफ हम जब कहते हैं वो यहां पर आता है कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेहतर बना रही है, तो हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल शायद जबरदस्ती करना होगा, आज हम खुशी से करेंगे, राइट? आगे चलते हैं। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज्ड। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड? अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि साहब फलाना कॉइन पहले सेंट्रलाइज था, अभी डिसेंट्रलाइज हो गया। जो लोग टेक्निकल लोग हैं वो इस चीज को समझेंगे कि जो चीज सेंट्रलाइज पर एक बार बनाई गई है उसको डिसेंट्रलाइज पर सारा का सारा डेटा ट्रांसफर करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, अभी टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा मैं सिर्फ कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूं। वो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट विल बी इनॉर्मस, उस कंपनी को बिकवाने के लिए काफी है। रातों रात उसको जमीन पर लाके फेंकने में काफी, इट इज नॉट पॉसिबल। एंटायर डेटा कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड जस्ट लाइक दैट। ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व एंड टाइम एंड देन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें। सेंट्रलाइज में क्या होता है, बीच में एक सर्वर होता है और सारे नोड्स होते हैं। अब सारे नोड्स एक सर्वर से जुड़े हुए होते हैं, अगर सर्वर ही करप्ट हो गया तो सारे नोड्स पर करप्शन आएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में P2P नेटवर्क होता है जिसमें हर नोड अपने आप में एक सर्वर का काम कर रहा होता है और हर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, कोई भी दूसरे से जुदा नहीं है। एवरीथिंग इज लिंक्ड टुगेदर, गुड और बैड। सो जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो ग्लोबल होगी, एक साथ होगी। अब ब्लॉकचेन के कितने प्रकार हो सकते हैं?
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन आर देयर इन द वर्ल्ड? सबसे पहले तो हम बात करें पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है, इस डोमेन के अंदर यहां पर एक सर्वर है, या यूं कहें हम एक नेटवर्क बनाए तो वो ओपन लेजर में आ रहा है। इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ अच्छाई भी है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी बिटकॉइन की, तब सबसे पहले वो सिर्फ पब्लिक लेजर पे आया था। उसके बाद आया प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन जब आया, उसके साथ अटैच हुआ, तो जो गलतियां या जो कमियां यहां पर थी उसको दूर करने की कोशिश की गई। यहां पर आया क्लोज लेजर, क्लोज नेटवर्क एंड सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके बाद में आया फेडरेटेड ब्लॉकचेन, जिसमें क्लोज नेटवर्क और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जो कि स्केलेबल है। लेकिन उसके बाद आया एक टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन। अब ये जितने भी इसके पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो POW पर काम करती थी, जिसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क नेटवर्क या प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम। वो एक सिस्टम था, उसकी कुछ कमियां थी, उसकी कंप्यूटेशन की भी कमियां थी, सिक्योरिटी की भी बहुत सारी कमियां थी। इसकी वजह से कई लोगों के ब्लॉकचेन पर जब वो बिटकॉइन को जब वो सेल करने जाते थे तो वो ट्रांजैक्शन लटकी रहती थी, फंसी रहती थी, और कई कई दिनों तक वो निकल कर नहीं आती थी। उन्होंने उसके बाद डाला POS डाला, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ स्टेक, जो POW का इंप्रूव्ड वर्जन है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि डेटा सिक्योरिटी के साथ साथ डेटा एफिशिएंसी के साथ साथ डेटा सिक्योरिटी भी ऐड हुई। लेकिन अब इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी। दोनों अलग अलग कमरे में अगर रखे हुए हैं, बॉक्सेस अगर रखे हुए हैं, उनके बीच में अगर सिनर्जी नहीं है तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज लॉस्ट। यस और नो? यहां पर आया हाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड ने बनाया POW और POS को सिंक्रोनाइज किया, हाइब्रिड बनाया। और इस हाइब्रिड ने क्या किया, ना केवल उसकी सिक्योरिटी को इस कदर एनहांस कर दिया, और जो टास्क था कम्युनिकेशन लिंक को बनाए रखने वाला, उसको अनब्रेकेबल लिंक बनाए रखना, उसको पॉसिबल करके देखा, बल्कि उसको बहुत फास्टर बना के दे दिया। अब इसके बेस पे क्या हुआ, हाइब्रिड ब्लॉकचेन के ऊपर मैं आपको इसके आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको कि RBI क्या कहता है। बट उससे पहले मैं जस्ट इसको फिनिश करूं कि ये जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, इज द फास्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और प्लैटिनम कॉइन इज वर्किंग ऑन हाइब्रिड ब्लॉकचेन, दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक का, जो कि POW एंड POS का दोनों का समावेश है। अब ब्लॉकचेन के जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये कभी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मनी ट्रांजैक्शंस हमें करने की इजाजत होनी चाहिए, तभी एक इकोनॉमी चल सकती है। यस और नो? वैलेट्स, जो पैसा आता है या जाता है वो वैलेट्स के थ्रू मूव होना चाहिए। वैलेट शुड बी अंडर योर कंट्रोल, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी कंपनी। आई हैव सीन मेनी कॉइन्स, बहुत सारी कॉइन्स मार्केट में आई क्योंकि वो सिर्फ कॉइन थी, दैट वाज नॉट करेंसी, उनके पीछे कोई इकोनॉमी नहीं थी, और वो जब मार्केट में गई तो कोलैप्स हो गई, क्योंकि उनका जो वैलेट था वो वैलेट भी पब्लिक एड्रेस पर था, ना कि प्राइवेट एड्रेस पर। सो पब्लिक एंड प्राइवेट एड्रेस अगर दोनों अगर साथ में, दोनों की अगर दी गई है, तो वहां सेफ्टी एनहांस हो जाती है। मतलब आपके पैसे, जेब में जो पैसा है, आपकी बिना जानकारी के, मैं बिना आपको हाथ लगाए आपका पैसा मेरे पास ट्रांसफर हो जाए, कितना खराब है। लेकिन अगर आपका पैसा मैं बिल्कुल भी ट्रांसफर ना कर सकूं, उसको छू भी नहीं सकूं, उसको देख भी नहीं सकूं, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। सो ये सिक्योरिटी देता है वैलेट्स। एक्सचेंजेस पे जाना बहुत जरूरी है, तभी ये ब्लॉकचेन का जो इकोसिस्टम है वो काम कर सकता है। इसमें एक्सचेंजेस का बहुत मेन रोल है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आगे आने वाले मई 21 तक प्लैटिनम कॉइन विल बी अवेलेबल ऑन एटलीस्ट मिनिमम 6 एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें बिटकॉइन भी एक है। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होना चाहिए। एक जगह स्टोरेज नहीं हो, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होना चाहिए, जिससे कि सबको नोटिफाई हो कि क्या चीज आई और क्या चीज जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम होना चाहिए, कंसेंसस जो मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बजाज जी बता रहे थे, लेकिन मैं और थोड़ा एलाबरेट करूंगा उसके ऊपर। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ब्लॉकचेन से और क्या क्या होने वाला है आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप जो कुछ करते हैं या जो कुछ करने का सोच रहे हैं, हर काम में ब्लॉकचेन आ रहा है। मान लीजिए आज आपकी यहाँ आपकी देहरादून में एक प्रॉपर्टी है, आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और आप 4-5 साल 10 साल के लिए आप यूएस चले गए। यूएस से आप जब वापस आते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में ताला लगा हुआ था, यहाँ कोई और झंडा गाड़ के बैठने की संभावना है या नहीं है? हाँ, संभावना है। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी जो लैंड रिकॉर्ड्स है,
जो आपकी रियल एस्टेट की रिकॉर्ड्स है, अगर ये रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार चली जाए, मैं अगर वापस भी ना हूं तो भी मेरा मालिकाना हक कभी भी नहीं जाएगा। अच्छी बात है, बुरी बात है? सेफ्टी है, 100% सिक्योरिटी। सो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें, यहां अभी बैठे थे मर्सिडीज कंपनी से कुछ लोग थे, तो नेचुरली वो जानते हैं कि उनके ऑटोमोटिव जो इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो इंजिन हैं, जो और भी जो चीजें हैं, उसकी डिटेल सब यहां ब्लॉकचेन पर जा रही है। इसी तरह से बैंकिंग, फाइनेंस एंड फिनटेक, चैरिटी, क्लाउड स्टोरेज। हाँ, आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन पर आप जो कुछ भी डालते हो तो वो आपके मोबाइल पे स्टोर नहीं होता, वो क्लाउड पर जा रहा है, राइट? सो एक क्लाउड स्टोरेज भी सेफ्टी होगा, वो भी ब्लॉकचेन पे अगर चला जाए तो वहां से भी कोई चुरा ना पाए। अच्छी बात है। साइबर सिक्योरिटी, क्रेडिट रिकॉर्ड्स और बहुत सारी ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है। मेडिकल हेल्थ केयर हम आगे बात करेंगे, हम दिखाएंगे उसके ऊपर। इवन जो अभी वैक्सीन आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, अभी कंसेंसस एल्गोरिदम क्या बहुत ज्यादा हाई हो रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ थोड़ा थोड़ा। ओके, सो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ पीओडब्ल्यू और पीओएस पे बात करूंगा। वो भी संक्षेप में आपको बता चुका हूं कि हाइब्रिड बनाया, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, ये दोनों मिलाकर इतनी टॉप क्लास सिक्योरिटी देता है। और यही बेसिक है इसका। ब्लॉकचेन के अंदर जितनी भी करेंसी बनती है उनके अंदर ये होना बहुत जरूरी है। और ये भी जब हाइब्रिड में हो तो इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो ये सारे एल्गोरिदम्स हैं, अलग अलग तरह के एल्गोरिदम्स हैं जिस पर काम हो रहा है सारी दुनिया में। और आगे देखें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट की हम बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होता है, जैसे आपने करार किया, आपने कोई एग्रीमेंट किया, तो एक एग्रीमेंट पेपर आप साइन करते हो कि नहीं करते हो? दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेकिन ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये कंसेंसस, सारी कम्युनिटी की कंसेंसस के साथ, और उसके बाद में डिजिटलाइज ये एनक्रिप्टेड हो जाए तो उसके बाद में उसको डिटेल को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद सिक्योर्ड है, एक्यूरेट रहता है, हमेशा फास्ट परफॉर्मेंस रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ट्रस्टेड रहता है, इंटरप्शन फ्री रहता है और ऑटोनोमस रहता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के यूज केसेस में हम रिकॉर्ड स्टोरिंग में इसका काम आता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में काम आएगा, सप्लाई चेन, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें नहीं आएगा। मॉर्टगेज में, रियल एस्टेट मार्केट या एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी विभाग में काम करते हैं और जिनका प्रोविडेंट फंड कटता है? प्रोविडेंट फंड, पीएफ, राइट? पीएफ कटता है। अगर आपको पीएफ कभी लेना हो तो जाना पड़ेगा आपको पीएफ ऑफिस, और जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आप तैयारी करके जाएं, दिल को खूब मजबूत करके जाएं, क्योंकि जब आप पीएफ के रिकॉर्ड रूम में जाएंगे, क्योंकि वहां फाइल आप ही को छांटने को बोला जाएगा, और जो उस रिकॉर्ड रूम में जब आप अपनी जाके हालत देखेंगे उन फाइलों की, जिनके कितने पेज कहां है किसी को नहीं मालूम, कितने कागज गल गए हैं किसी को नहीं मालूम, उस दिन दिल बहुत मजबूत होना चाहिए कि भगवान न करे कि मेरी फाइल के साथ ऐसा हुआ हो। एम आई राइट और रॉन्ग? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अगर रिकॉर्ड अगर ब्लॉकचेन पे चला जाए तो हम सबकी लाइफ बहुत सिक्योर और सेफ हो सकती है, हैप्पी हो सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बता चुके हैं, जितने भी एप्स हैं सब इंटरनेट पे। आज इंसान क्या नहीं कर रहा है, खाना भी बुला रहा है तो उसी पे बुला रहा है, डॉक्टर की सलाह ले रहा है तो इंटरनेट के थ्रू ले रहा है। एनीथिंग इज पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट, राइट? गवर्नमेंट की वोटिंग, पहले लोग बोलते थे बैन लगा था। क्यों लगा था बैन? क्योंकि ब्लॉकचेन में एक और खास बात है कि वोटिंग को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और अभी दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने वोटिंग के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें रशिया इज वन, क्रोएशिया इज अनदर वन, मेक्सिको इज अनदर वन। ऐसे करके कुछ कंट्रीज ने ब्लॉकचेन को ट्राई किया वोटिंग पर, उन्होंने उसको बहुत सुटेबल माना है, क्योंकि एक बार जो डिटेल वोटिंग की हो गई, ब्लॉकचेन के पे चली गई, वो दोबारा वोटिंग कभी नहीं हो सकती और वो वोटिंग चेंज कभी नहीं हो सकती। और हमारे नेता तो चाहते नहीं, है ना? लेकिन ये करना तो पड़ेगा, आज नहीं कल तो करना पड़ेगा, ये बात पक्की है। इंश्योरेंस क्लेम्स मैं ऑलरेडी आई हैव टॉक टू, ओके? सो लेट्स गो अहेड। ये ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, ये बता रहे थे कि हेल्थ केयर में भी बहुत कुछ हो चुका है, बैंक एंड फाइनेंस में हो चुका है। बैंक एंड फाइनेंस की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के आज 16 बैंक ऐसे हैं जो ब्लॉकचेन पर जा चुके हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब के सब ब्लॉकचेन पर जा चुके हैं। इनमें 7 बैंकों के लिए ब्लॉकचेन बनाया है इन्फोसिस ने, इन्फोसिस हैज क्रिएटेड।
सो और हर एक का ब्लॉकचेन एक कभी नहीं होता, क्योंकि सबके एल्गोरिदम अलग होंगे, ये सब डिफरेंट होंगे। और हेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो आगे आते हैं। और ब्लॉकचेन कोई नई चीज नहीं है, इसके ऊपर खोज और काम कब से हो रहा है। वन ऑफ माई ओल्ड कंपनी IBM, वेर आई वर्क, इट्स माई ऑनर टू वर्क विद देम, 1982 से ब्लॉकचेन पर काम चल रहा है। इट इज नॉट सतोशी नाकामोटो हु स्टार्टेड ब्लॉकचेन, इट वॉज IBM हु स्टार्टेड ब्लॉकचेन। और उसमें भी जो साइफर के ऊपर काम अगर आ रहा है तो वो एज ओल्ड जाता है, पीछे तक जाता है। वो फ्रांस तक जाता है, उस समय तक जाता है जब राजा लोग हुआ करते थे, उस समय जब अबाकस के थ्रू जो कंपटीशन हुआ करती थी, उस वहां तक जाता है, साइफर लैंग्वेज जहां चली गई। सो 1982 से इस पर काम होता रहा। और देखिए कोविड-19 के जो वैक्सीन बनी है उस पर भी ब्लॉकचेन का काम है। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑन ब्लॉकचेन बिल्ड ट्रस्ट इन न्यू वैक्सीन फॉर इंसेप्शन टू इंजेक्शन with a new network, with a network powered by IBM blockchain. Monitor vaccine distribution at every step. Good or bad? Good. So everything is happening. Everything is happening. और अब आगे जो कुछ भी होगा, जितनी भी लाइफ साइंसेस के अंदर जो भी रिसर्चेस होंगी, इनफैक्ट आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जो बहुत कुछ काम होने वाला है, और भी जो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, आपको बता दूं कि दुनिया में अभी जो रिचेस्ट मैन आया, जो कि यंग बॉय है, ही इज फ्रॉम इंडिया, He's an Indian, 30-year-old Vivek Ramaswamy, who worked on biotechnology, और उसने यूएस में कंपनी बनाई, उसने $3 मिलियन लगाए और $500 बिलियन बनाए। 30-year-old। So बहुत कुछ काम हो रहा है, ब्लॉकचेन के थ्रू हो रहा है ये काम। क्रिप्टो बेस दुनिया की बहुत जबरदस्त का मैगजीन है, जिसपे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें बताते हैं राइज ऑफ बिटकॉइन। अधिकतर लोग बोलते हैं सर बिटकॉइन इतना आया था, इतना गया, इतना गया, इतना आया, राइट। लेकिन आप ये देखिए कि आपके पास कितना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी हम बात कर रहे थे कि मर्सिडीज कार है वहां पर पीछे, बात कर रहे थे कि मर्सिडीज कार मिलती है, आपको बताया इन्होंने कि आप कार बाई कर सकते हैं। PLC के थ्रू आप प्लैटिनम कॉइन अगर आपके पास है तो प्लैटिनम कॉइन देकर आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, हमारे पास PLC होना चाहिए, करेक्ट। अगर हमारे पास PLC होगा तो हम मर्सिडीज आसानी से खरीद सकते हैं। FX जो ट्रेडर्स की मैगजीन है, वर्ल्ड की मैगजीन है, जो क्रिप्टो करेंसी फीवर के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत रिसर्च, बहुत आगे काम बन चुका है। जनवरी 1, 2020 को जो बिनांस के हिसाब से, बिनांस के बारे में इन्होंने बताया, CEO की फोटो इन्होंने आपको दिखाई थी, कि उन्होंने कहा इंटरनेट से भी बड़ा बनने वाला है ब्लॉकचेन, या बन चुका है इनफैक्ट। सो वो कहते हैं कि जनवरी 1, 2020 पे जो टोटल क्रिप्टो करेंसी का जो व्यवसाय था वो था $193 बिलियन, और दिसंबर 21, 2020 को वो हो गया $641 बिलियन। और जनवरी में हम आ गए 2021 में, इट हैज ऑलरेडी क्रॉस 1 ट्रिलियन क्रिप्टो मार्केट। तो हमें पैसा कहां लगाना चाहिए, ग्रोइंग मार्केट में या डाउनवर्ड मार्केट में? ग्रोइंग मार्केट में हमने अपना रिस्क खेलना है, यस और नो? सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इस मार्केट का हिस्सा बनने की। हमने पहले बिटकॉइन खरीदे नहीं खरीदे, मैं अपना क्या बताऊं, बहुत अफसोस होता है। वन ऑफ माई स्टूडेंट यूज्ड टू फॉलो मी, यूज्ड टू परस्यू मी, सर आप टेक्निकली इतने साउंड हो, सर आपको इतनी नॉलेज है, सर आप सब कुछ कर सकते हो, आप ये बिटकॉइन ले लो। उस समय 10 रुपए का था, सुनना नहीं था, दिमाग की खिड़कियां बंद थी, या यूं कहो कि ढक्कन बंद था। बोतल के अंदर क्या है ये पता कैसे चलेगा? जब ढक्कन खुलेगा, जब कॉर्क खुलेगा तभी तो पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। टेस्ट तो तभी लेंगे ना जब कॉर्क खुलेगा, या तो जब ढक्कन ही बंद है तो क्या कर सकते हैं? नहीं सुना साहब, वो 11,000 तक मैं उसे फॉलो करता रहा। आखिरी में उसका मेरा थोड़ा शर्म वाली बात भी आने लगी कि यार स्टूडेंट हमारा आगे बढ़ गया, हम कुछ नहीं कर पाए। एक समय आया 2016 में, जब हम चाहते थे कि हाँ चलो आज बिटकॉइन पे लगाते हैं, 7 लाख रुपए लगाने को तैयार थे। नवंबर 4, 2016 तैयारी करी, जानकारी कम थी, कैसे आईडी लगाते हैं, कैसे बाई करते हैं, सब तैयारी करने में समय लग गया।
8 तारीख को मोदी जी की घोषणा हो गई, तो जो नोट बाहर आए थे वो भी अंदर चले गए, जो अंदर थे अंदर के अंदर रह गए, तो कुछ नहीं कर पाए और हो गया। लेकिन उसके बाद कसम खा ली कि अब इसकी इंफॉर्मेशन जुटानी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी को स्टडी करना है, इसको अब जो मौका आएगा उसको छोड़ूंगा नहीं। और मुझे मौका मिला लगभग 9 महीने बाद। और जब वो मौका मिला, मुझे किसी ने फोन पर बोला कि सर ये आप इसको देख लो, डरते डरते मैसेज भेजा था उसने। मैंने कहा भाई एक काम कर, तू तो मेरी आईडी लगा दे। फोन ही फोन पर मैंने उसको पैसे भेज दिए और उसने मेरी आईडी लगा दी। लेकिन मैंने कहा काम तब चालू करूंगा जब यश भाई से मुलाकात होगी। अब हमारी किस्मत, यश भाई को मौका मिला कुछ महीनों बाद, 4-6 महीने गुजर गए, लेकिन जिस दिन वो आए उस दिन से लेकर आज तक मैंने प्लैटिंग कॉइन का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरा दिन मेरे साथ गुजारा। 2 घंटे आपने सुबह दिए थे लंच के टाइम में, जब आप लंच ऊपर करने गए थे होटल में, और तब मैं लोगों को कॉल कर रहा था। उसके बाद सारे लोग आए और सबने फटाफट आईडी निकाली और उस दिन से आज काम चालू हो गया। आई एम सो हैप्पी दैट अपॉर्चुनिटी हैज कम टू बी। तो जो अगली अपॉर्चुनिटी है उसको हमने ग्रैब करना है, क्योंकि अब मिस करने की ताकत नहीं है और वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। सो इतना बड़ा मार्केट है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए हमारी जरूरतें कम हो सकती हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चों की जरूरतें छोटी हैं? हमसे कई गुना बड़ी, राइट? कई लोग कहते हैं कि साहब पढ़कर क्या कर लेंगे, और बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं तमाम। लेकिन ये भी बता दीजिए कि बिना पढ़े भी क्या कर लेते हैं। सिर्फ बिल गेट्स ही अगर एक उदाहरण छोड़ दो तो उसको हटा दो तो और कितने लोगों के नाम याद है। कहने का मतलब है नॉलेज कहीं से भी मिलता हो तो उसको लेना है, मनन करना है, समझना है, और उसके बाद में हाँ ये अगर मेरे को तर्कसंगत लगता है तो ये काम मुझे करना है। तो हम में से कितने लोग हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए? कसक तो है। लेकिन आज हमारे बच्चे बोलते हैं डैड मॉम आई एम गोइंग टू ऑक्सफोर्ड, कैन यू डिनाई, कैन यू रिफ्यूज? नो वे। आपको हां कहना ही पड़ेगा, बिकॉज ये उनके ड्रीम का सवाल है। कितना ही खर्चा क्यों ना हो आपको करना होगा। आप क्यों संकोच कर गए कि यार इतना पैसा नहीं, पिताजी से मांगूंगा तो पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ेगा। लेकिन आज आप ऐसा नहीं कर सकते, आज आपको बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्रिप्टो फैक्टर, फोर्ब्स मैगजीन, ओके। और देखें, ब्लोइंग अप द स्टार्टअप मॉडल, द क्रेजिएस्ट। और क्या कह रहा है, क्रिप्टो सीक्रेट बिलियनर क्लब। आज दुनिया में जो सबसे ज्यादा बिलियनर्स पैदा हो रहे हैं, और जो दुनिया में सबसे छोटी उम्र का बिलियनर बना, उस बंदे ने यूएस में 18 साल का लड़का था। उसने अपने फादर से, डैड से बोला आई वॉन्ट $10,000, आई वॉन्ट टू स्टार्ट सम बिजनेस। हिज फादर आस्क्ड हिम क्या करना चाहते हो? उसने बोला बिटकॉइन में। आई विल नॉट गिव यू। ऑब्वियस आंसर। उसके डैड ने भी यही बोला, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बहुत मिन्नतें करी, उसके डैड ने कहा अच्छा इसके बाद जिंदगी में कभी कुछ नहीं दूंगा। बोले बिल्कुल मत देना डैड, इसके बाद तो आपसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सी द कॉन्फिडेंस इन दैट बॉय ऑफ 18 year old. And today you will be surprised to know that boy has got 3 yachts, 4 प्लेन और 15 स्पोर्ट्स कार्स हैं उस लड़के के पास। कैन इमेजिन? लॉम्बोर्गिनी कह लीजिए, फरारी कह लीजिए, एनी कार, एवरी कार ही हैज गॉट। How he made it? Through Bitcoin. He invested that $10,000 into Bitcoin and he played so smartly. इसलिए यंग जनरेशन को कहीं भी देखो जिसको थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, put them into this. I tell you, they will make your dream come true. Because they understand. हमारा फोन हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे समझते हैं. They can play it well. They understand it well. Yes or no? Yes, so put them in. और देखो आपको मैजिक कैसे होता है। 4 साल हो चुके हैं, वी आर नाउ 4 year old कंपनी। हम मार्केट से नहीं गए, लेकिन हम जब आए थे तब से लेकर अब तक न जाने कितनी हजारों कंपनी आई और चली गई। दे आर नॉट देयर। व्हाई? द बेसिक डिफरेंस इज इंफ्रास्ट्रक्चर। डाइवर्सिफाई द वे यू मेक योर एसेट्स विद द डिफरेंस। कुछ पार्ट इन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं आगे चलता जाऊंगा। पैसिव इनकम आप कमा सकते हैं प्लैटिकॉइन से, सिर्फ अपने मोबाइल से। मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन। यू कैन डू इट फ्रॉम योर स्मार्टफोन एनीवेयर ऑन द गो, कहीं से भी कर सकते हैं आप। प्लैटिकॉइन एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो कि इनोवेटिव क्रिप्टो सिस्टम से लैस है, जो कि एक लर्निंग एकेडमी, एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
और बिजनेस प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्क, इन सब के साथ आता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी कॉइन बनने वाली है। यूटिलिटी कॉइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले लोगों ने कॉइन बनाया, लेकिन वो कॉइन कहीं किसी जगह ट्रेड नहीं हुआ या एक्सचेंज नहीं हुआ फॉर गुड्स और सर्विसेज। लेकिन अगर प्लैटिनम कॉइन अगर कार लेने के लिए या होटल का बिल पेमेंट करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, एयर टिकट बुक करने के लिए, हॉस्पिटल के लिए अगर कहीं बुक करने या कुछ भी करने के लिए अगर आपको वस्तु या सेवा के आदान प्रदान के लिए अगर उसका अगर लेन देन हो सके, तो देन इट बिकम्स रियल करेंसी। यस और नो? एंड रियल करेंसी हैज गॉट बिगेस्ट मार्केट। आज दुनिया की पॉपुलेशन 825 बिलियन पीपल, उनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? करेंसी। बिकॉज वो जो कुछ भी करेंगे करेंसी के थ्रू करेंगे। तो हमें करेंसी बनाना है। प्लैटिनम कॉइन ने पहले दिन ही डिसाइड कर लिया था कि हम एक और कॉइन बनाकर मार्केट में नहीं आए थे। वी वांट टू बिकम अनदर करेंसी कंपनी इन द मार्केट। और करेंसी बनाने के लिए मैंने शुरू में आपसे क्या पूछा था? व्हाट इज बिहाइंड करेंसी? इकोनॉमी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। कहां ट्रेड होगा, किस तरह होगा? सो एलेक्स रेनहार्ड, आवर सीईओ एंड फाउंडर, who has worked very hard, he is one of the best in the world। आज टॉप 10 ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स में गिने जाते हैं। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया हुआ, एक इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया। ये सब वो कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। और एक बात, हु आर द पीपल बिहाइंड द कंपनी? पीपल बिहाइंड द कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं, आप किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे किसी कंपनी पर, तो आप पहले जानना चाहेंगे ये कंपनी करती क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इनका फंड क्या है, सब जानना चाहेंगे। अब आपको मैं बताऊं कि ये प्लैटिनम कॉइन एक ऐसी कंपनी है जो कि ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज में से आती है जिन्होंने जुलाई 14, 2017 को बैकोनोव कॉस्मोड्रोम रशिया से सोयूज 21A रॉकेट के द्वारा जो 72 सैटेलाइट यूरोप के लॉन्च हुए थे, उस प्रोग्राम में इन्होंने एक्टिव रोल लिया था। तो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियरिटी है इनके पास इतने ग्रैंडर्स प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए। तो यू आर इन अ सेफ हैंड। प्लैटिनम कॉइन ओरिजिन्स फ्रॉम जर्मनी, रजिस्टर्ड ऑफिस इन जुक सिटी, क्रिप्टो वैली, स्विट्जरलैंड। और साथ ही साथ वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, जो कि थर्ड जनरेशन हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन POW एंड POS सिस्टम, और ये एक रियल करेंसी बनकर मार्केट में आ रही है। आपको मैं बताऊं, आज 5 यूरो है इसका रेट। लेना है जिसको, वो आज 5 यूरो में ले सकता है। आप आज लेंगे या 500 यूरो में लेंगे, ये तय आपको करना है। जैसे मेरे साथ हुआ था, जिस दिन मैं बिटकॉइन में लगाने को तैयार हुआ था, उस दिन उसका रेट हो गया था $37,500, $37,500। जबकि वो मेरे पास सबसे पहला ऑफर कब आया था? ₹10। तो आप क्या करना चाहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 100% रियल पीपल, रियल कंपनी, रियल टेक्नोलॉजी, रियल एसेट्स एंड 100% लीगल क्रिप्टो सिस्टम, 100% सेफ। अब आगे आपको लीगल की बात आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा जस्ट आपको एक PDF आपको दिखा देना चाहता हूं। आई जस्ट वांटेड टू शो इट, और आई ओपन इट। यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी ये जो बनाई, इसके ऊपर ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा किसने है? RBI बुलेटिन फरवरी 2020, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बनाकर इसको पूरा स्टडी किया हुआ है। एंड वेरी सून यू विल गेट द गुड न्यूज। लेकिन जब गुड न्यूज आए, हो सकता है 50 यूरो हो। So when do you want to invest? It is up to you. Okay? Anyway, it is going to happen. Anyway, it is going to happen. जब होना है तो होगा, ये होके रहेगा। बहुत लंबा लिटरेचर है, इसलिए मैं अभी उस पर आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस एज फास्ट एज पॉसिबल। सो इकोनॉमिक जो डेफिनेशन है मनी की, क्या है? मनी के अंदर ये इंग्रेडिएंट होना बहुत जरूरी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करेंसी बात करें ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए वो। साथ ही साथ यूनिट ऑफ अकाउंट, 100 रुपया है तो 100 रुपया। एक अगर प्लैटिनम कॉइन आज वैल्यू 5 यूरो है, दैट मीन 450 रुपए। हम लोगों ने बाय किया था 10 रुपए में, राइट? 8 रुपए 10 रुपए में बाय किया था, आज वो 450 है। तो ये कीमत अपनी बढ़ती चली जा रही है इसकी। आगे
कितना होगा, 1000 यूरो होगा, वी डोंट नो. We'll be the happiest people because we can leave a legacy for our children. Yes or no? Yes. और हमारा बुढ़ापा भी शायद बहुत अच्छा सुखी हो जाए, कुछ हमारे लिए भी बचेगा. और साथ ही साथ स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट है करेंसी के. और करेंसी के साथ में, करेंसी के इंग्रेडिएंट के साथ ये फंजिबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म होना चाहिए. हमारा रुपया 2000 रुपया का नोट हम जेब में रखे हैं, इंडिया में उसकी कीमत 2000 है. हम दुबई चले गए, कितनी रह गई, कितनी रह गई, डिवाइड कर लीजिए. राइट, दिरहम के साथ उसको डिवाइड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा. डॉलर के साथ डिवाइड कर लीजिए, पता लग जाएगा 2000 की कीमत कितनी रहेगी. सो यू अंडरस्टैंड कि वो यूनिफॉर्म नहीं है. ओके, अलग अलग कंट्रीज में उसकी एक्सचेंज वैल्यूज डिफरेंट है. लेकिन अगर आपके पास प्लैटिन कॉइन है, सारी दुनिया में प्लैटिन कॉइन की एक वैल्यू होगी. कहीं भी जाओ, कहीं भी उसको ट्रेड करो, एक होगी. अच्छा है बुरा है? और प्लैटिन कॉइन ने बताया जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कार्ड भी आ रहा है, तो आपने प्लैटिन कॉइन उठा के अपने कार्ड पे मोबाइल से ट्रांसफर मारा, आपके कार्ड पर लोड हो गए. अब आप यूएस गए, आपको $1000 चाहिए, आपने $1000 का बैंक से लिया या कहीं से भी लिया एक्सचेंज से, तो वो जो वैल्यू उस दिन दिखा रहा है वही वैल्यू देगा या उससे ऊपर की वैल्यू में देगा? आपको ऊपर की वैल्यू में देगा. कम से कम 7-8 रुपए महंगा मिलेगा आपको $1. यस और नो? और जब आप वहां से वापस आए, मान लीजिए $600 खर्च कर दिए आपने, $400 आपके बचे हैं, आपने जाके बैंक में वापस जब डिपॉजिट करना चाहा उसको, तो क्या आपको वही कीमत मिलेगी? फिर आपको कम कीमत मिलेगी, कम से कम 7-8 रुपए नीचे मिलेगी. दैट मीन्स एवरी सिंगल डॉलर पे आप 15 रुपए के लगभग आप गंवा रहे हैं, यू लूज कर रहे हैं. लेकिन अगर आप वही चीज आपके कार्ड में आपने प्लैटिन कार्ड डाल रखा है, आप यूएस में गए, कहीं भी गए, किसी भी कंट्री में गए, वहां के एटीएम पे डाला, तो आपको एक्चुअल मनी मिल रही है या नहीं मिल रही है? वहां कुछ कट रहा है? कोई एजेंट या कोई मीडिएटर वहां पर थर्ड पर्सन काट रहा है? कोई नहीं काट रहा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए इसको कहा था ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ बिजनेस. लिमिटेड इन सप्लाई होना बहुत जरूरी, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए. और एक्सेप्टेबल होना चाहिए हर एक आदमी को, हर एक जगह पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, डिवाइजेबल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. और फंजिबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मनी. लेकिन मनी के साथ ये सब चीजें भी इन्वॉल्व है. मनी के साथ ये सब चीजें मनी को इन्फेक्ट, मतलब उसको इफेक्ट करती हैं. इन्फ्लेशन भी आता है, लॉन्ड्रिंग भी होती है, डिप्रेशन भी आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आती है, इकोनॉमिक डेफिसिट भी आता है, बहुत सारी चीजें हैं. अब इस चीज को दूर कैसे किया जाए? तो जो उन्होंने बताया आपको कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस है वो है लैडर मॉडल. लैडर मॉडल जो फिक्स लैडर मॉडल है. फिक्स लैडर मॉडल में क्या है, जैसे आपने आज अगर 5 यूरो पे खरीदा है, तो आप 10 साल बाद भी बेचोगे, और अगर मान लीजिए उसमें कीमत नहीं बढ़ी, राइट, तो भी आपको उस दिन भी 5 यूरो का ही रेट मिलेगा. अच्छा है बुरा है? आप पूछ रहे थे कि कम तो नहीं होता, जीरो तो नहीं हो जाएगा? डर तो वही लगता है भाई. तो सबसे बड़ी चीज है, हमारी जो लगी हुई पूंजी है वो सेफ है. और मजे की बात है, आपने 5 पे खरीदा और अगले महीने आरबीआई का अगर कुछ आ गया और उसके बाद में वो 10 यूरो हो गया, 50 यूरो हो गया, वो 50 पे फिक्स हो गया. लैडर मॉडल में क्या कि जिस लेवल पे आ गया वो फिक्स हो गया, उसके नीचे नहीं जाएगा. लेकिन जो कर्व मॉडल होता है उसमें किसी भी लेवल पे जा सकता है, वो जीरो भी हो सकता है. लेकिन लैडर मॉडल में मिनिमम गारंटी फिक्स है. गुड और बैड? दैट इज डिफरेंट इन प्लैटिन कॉइन. और सर इसको अगर बिटकॉइन से अगर कंपेयर करें तो वो क्या है? वो भी लैडर में ही, किसमें है? वो तो कर्व मॉडल में. अच्छा, कर्व मॉडल पे. ठीक. ये अकेला है जो फिक्स लैडर में. ओके, राइट. क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है. और साथ ही साथ क्या है, आज तक बिटकॉइन का मालिक कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर हो रहा है. comes with an Platinum coin comes with an academic and economic utility with a mutual technical agreement of minting, which is inclusive of hardware, controller, node and wallets. Physical आपको दिखाया इन्होंने कि मिंटिंग बॉक्स है, राइट. और साथ ही साथ ये 7 दिन 24 घंटे 365 दिन काम करता है, बिकॉज इट इज नॉट इन माइनिंग टेक्नोलॉजी, इट इज मिंटिंग टेक्नोलॉजी. करता है वो अल्गोरिदम के थ्रू पजल्स को सॉल्व करके उसके बाद में वो बिटकॉइन बनाएगा, करेक्ट. तो जो कॉस्ट आएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इंटरनेट कॉस्ट और वो जो वर्किंग कॉस्ट है, वो सब लगा के उसके बाद अपना वो प्राइस रखेगा उसके ऊपर, उसको रिवार्ड मिलेगा उसका. ये जो करते हैं
वो करने के लिए वो एक दिन में 24 घंटे मुश्किल से 10.5 घंटे या 11 घंटे काम कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद जो सिस्टम होता है, ह्यूज सिस्टम होते हैं, वो इतना हीटअप हो जाता है कि उसको शट डाउन करना ही पड़ेगा, वरना आग लग जाएगी। तो हर रोज माइनर्स को उनको शट डाउन करना पड़ता है। दैट मीन 24 घंटे मुश्किल से 10 से 11 घंटे ही वो काम कर पाते। लेकिन प्लैटिनम कॉइन देखिए यहां पर 7 दिन 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले। Major difference of technology. It's a future of money of the future. It is going to be used as payment network of accounts, balances and transactions, which is written in cryptography language, which is hash code algorithm, जो कि कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है क्रिएशन ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। अब मैं आपसे सवाल एक पूछने जा रहा हूं, आखिर दुनिया में किसी आदमी के दिमाग में फितूर ये क्यों आया कि भैया सबके पास अपनी, जापान की अपनी करेंसी है, इंग्लैंड की अपनी है, मतलब सबकी अपनी अपनी करेंसी, इंडिया की अपनी है, यूएस की अपनी है, फिर हमें जरूरत क्यों पड़ी क्रिप्टो करेंसी की? वाई हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? 3 मेजर रीजन है। पहला बिल्कुल, लेकिन पहली चीज जो है वो है काउंटरफीट। 2016 में साहब जब नोट गायब हुए 500 और 1000 के, बड़ा झटका लगा था। फिर उससे बड़ा झटका लगा जब 2000 का आ गया। यस और नो? लोग डरने लगे 2000 का नोट हाथ में पकड़ने में, और हमने सोचा चलो फिर तसल्ली दी कि यार चलो अब तो इसका नकली नहीं आएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? मान लीजिए गवर्नमेंट ने उसने 10,000 करोड़ के, मान लीजिए 10,000 करोड़ के 2000 के नोट छापे थे, और 15 दिन के अंदर मान लीजिए 500 करोड़ के नोट अंदर आ गए नकली। तो मार्केट में कितना आ गया? 10,500 करोड़ आ गया। तो यहां दूसरी प्रॉब्लम आ गई। पहली तो काउंटरफीट तो आई, और उससे क्या हुआ कि 2000 का नोट अगर आज किसी की भी जेब में होगा, सबसे पहले उसको निकालने की कोशिश करता है। दैट मीन्स दैट वी हैव लॉस्ट द होप, और से वी हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑन दैट करेंसी। और उसकी वजह से क्या हुआ? डिप्रिसिएशन बहुत तेजी से होने लगा, रुपये की वैल्यू घटने लगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जब ये करेंसी को, जब आप ट्रांसफर ऑफ फंड की आप बात करते हैं, ट्रस्ट के साथ करना है। लेकिन तीसरी जो समस्या आई वो और भी खतरनाक है, और उसका हल अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया था। और वो हल क्या, वो चीज क्या थी? ट्रैकिंग द मनी ट्रेल। पैसा इनसे 10 लाख रुपए निकल के इन तक जाना है, लेकिन इनसे 10 लाख निकलने के बाद किस रूट से गया और यहां आते आते कितना पहुंचा और कितना टाइम लिया। ट्रैकिंग द मनी ट्रेल। पता चला बीच में बहुत सारे मीडिएटर्स उस पैसे को खा गए। यस और नो? यहां से 10 निकला था, यहां 2 पहुंचा, या यहां से 10 निकला था, यहां 8 पहुंचा, 2 गायब। इस सारी समस्या का हल निकाला क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जितनी निकलेगी, एक जगह से निकलेगी दूसरी जगह उतनी ही पहुंचेगी, बीच में किसी की भी नहीं कटेगी। अच्छा है बुरा है? वैल्यू, राइट? वैल्यू सिक्योर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, बट यस आई वांट टू टॉक समथिंग हियर। हाई स्पीड ऑफ ब्लॉक क्रिएशन, दैट इज कॉल्ड पर ब्लॉक 90 सेकेंड्स, 1.5 मिनट्स में एक ब्लॉक क्रिएट होता है प्लैटिनम कॉइन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि स्पीड, ओके, तो आप स्पीड की देखिए, यहां पर एक ब्लॉक के जो है 90 सेकेंड्स के अंदर क्रिएट होता है, और एक क्रिप्टोनाइट एल्गोरिदम में लिखा गया हैश कोड फंक्शन है ये, जो कि एल्गोरिदम है। और ये एनहांस्ड जो ब्लॉक इन्होंने जो साइज बनाई 4 MB। जो लोग बिटकॉइन को जानते हैं उसकी साइज आप जानते हैं ब्लॉक की लेस देन 1 MB और से 1 MB। ओके, 1 MB में इतना बड़ा खेल खेल गया वो, और हमारे पास क्या कैपेसिटी है? 4 MB। यही बात खत्म नहीं होती, यहां से भी आगे जाते हैं। प्लैटिनम कॉइन का एक ब्लॉक साइज 4 MB का है। हर नया ब्लॉक 1.5 मिनट में बनकर आ रहा है। जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो 300 से 500 बाइट्स है। ओके, और इसका स्पीड बन जाता है 170 से 180 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। 170 से 180 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अब हम ट्रांजैक्शन स्पीड बिटकॉइन की देख लें, 7, इथेरियम की, डैश, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश। ये आपने देखा करेंसीज के लिए। अब आपने यहां पर क्या देखा? 170 to 180।
और जबकि ये जो दुनिया की जो सबसे बड़ी करेंसीज हैं जिन्हें आप करेंसी मानते हो, उनकी स्पीड क्या है? ट्रांजैक्शन आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे आप 15 मिनट कह लीजिए, चाहे, लेकिन एक्चुअली यहां से डिसाइड होता है। और उसके बाद में प्लैटिनम कॉइन के अंदर एक नई चीज है जो कि बिल्ट इन सेगमेंट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि लेटेस्ट है, और ये इसकी स्पीड को और बढ़ाता है और कैपेसिटी देता है इसको। आगे आने वाले समय में हमारे पास गुंजाइश आ गई है कि अब हमारे ब्लॉक साइज को जरूरत अगर पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, तो हम इसको 8 MB भी कर सकते हैं। गुड और बैड? अब कोई पूछ सकता है कि साहब इसका ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर मुझे दिखाइए, तो आपको platinumcoin.info पे मिल जाएगा। प्लीज गो एंड चेक इट ऑन द platinumcoin। कुछ छिपा हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। इसके बाद ब्लॉकचेन इज फुल्ली ओपन सोर्स में है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में है। तो ओपन सोर्स कोड कहां मिलेगा आपको? GitHub में मिलेगा आपको। यू कैन गो टू GitHub, github.com, platinumcoin प्रोजेक्ट platinumcoin, आप इसको क्लिक कीजिए, यू विल गेट द फुल डिटेल ऑफ platinumcoin टेक्नोलॉजी। गुड और बैड? कुछ भी छपा हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हियर। लैडर की बात आपने की थी, वो हो चुकी। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करूंगा। दुनिया में कोई भी वस्तु या सेवा के आदान प्रदान के लिए platinumcoin का इस्तेमाल किया जा सकता है। आने वाले समय में आपको करेंसी जेब में रख के घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल से स्कैन कीजिए एंड पे इट एंड गो। एंड दैट वैलेट, जो मोबाइल पे आपका वैलेट होता है, दैट इज सिक्योर्ड विद प्राइवेट एंड पब्लिक की। ओके, और साथ ही साथ इसमें जो अकाउंट ओपन होता है, वो अकाउंट ओपन करने के लिए 2FA, इसमें 2F का आपका ऑथेंटिकेशन होता है, जो कि आपके मोबाइल और आपके इंटरनेट पे, सॉरी, आपके मेल पर भी जाता है, जहां से आपको कंफर्म करोगे तभी कोई अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गुड और बैड? मतलब अगर आपने कहीं, मान लीजिए किसी ने देख लिया पासवर्ड, वो ओपन भी करने की कोशिश करे, स्टिल वो उसको ओपन नहीं कर पाएगा, अकाउंट के अंदर जा ही नहीं पाएगा। इसी तरह से वैलेट भी पूरी तरह से सिक्योर्ड है। बहुत सारी चीजें आपको बता चुके हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हुए platinumcoin आज आगे बढ़ चुका। 2FA 6 डिजिट का OTP आता है, हर बार डिफरेंट OTP आएगा, उसको जब डालेंगे तभी वो अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज दैट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। फिर ये जो आपका वैलेट है, ये पूरी तरह से सिक्योर्ड है, और इसमें आपको मिलता है हाइब्रिड ऑफ POW एंड POS का होने की वजह से प्रूफ ऑफ एक्टिविटी। जो तीसरी चीज मैंने बोली थी, ट्रैकिंग द मनी ट्रेल। ट्रैकिंग द मनी ट्रेल कम्स फ्रॉम प्रूफ ऑफ एक्टिविटी। ओके, सो platinumcoin यहां पर दुनिया में जितनी भी करेंसी कंपनी आज दावा करती हैं, उन सबसे ऊपर है, क्योंकि ये आगे का सोच रहे हैं। दे आर एक्चुअली बिल्डिंग अ इकोनॉमी बिहाइंड देयर करेंसी। करेंसी के नीचे जितना जबरदस्त एक इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, उतनी ताकतवर वो बनेगी, उतनी ज्यादा ट्रांजैक्ट होगी, और जितनी ज्यादा ट्रांजैक्ट होगी उतना ज्यादा उसका प्राइस बढ़ेगा। हाल्विंग होती है, माइनर्स जो जानते हैं, माइनिंग करते हैं, तो क्या होता है, देखिए यहां पर 2009 में जब बिटकॉइन आया था तो 50 BTC बनती थी। 2009 से 2012 मतलब 4 साल का अंतराल, हर 4 साल के अंतराल के बाद में घटता जा रहा है। तो देखिए 21 लाख से ये घटकर हो गया, 21 लाख है, 2 करोड़ 10 लाख, तो यहां हो गया 1 करोड़ 5 लाख, फिर ये हो गया 5 करोड़ 2 लाख, 2 लाख 25 लाख, 2,50,000, और यहां कम हो गया 2020 में, और अब 2024 में क्या रह जाएगा, या कितना रह गया, 6.25 BTC। तो इसका मतलब माइनिंग इज डाइंग। यस और नो? अब जो जमाना है वो मिंटिंग का है, और platinumcoin ने यहां लीड ले ली है सारी दुनिया। वी वर द फर्स्ट पीपल टू ब्रिंग द मिंटिंग टेक्नोलॉजी, और वो भी इतने छोटे से बॉक्स के साथ लेकर आ गए, जो कि 7 दिन 24 घंटे 365 दिन लगातार काम करता है अपना, बिना किसी इंटरप्शन के। गुड और बैड? प्लग एंड प्ले, ये है वो। आज 6,000 यूरो है इसकी कॉस्ट, 6,000 यूरो। इट इज देयर ऑन आवर नेट, हमारे वेबसाइट पर है। तो ये क्या करता है, इस पे जितने कॉइन आपने डाले, अपलोड किए, वो 10% कॉइन आपको हर साल एक्स्ट्रा बना के दे देगा। आपने 100 कॉइन डाले, 10 कॉइन अगले साल और बनकर उसमें ऐड हो जाएंगे। 1000 डाले हैं तो 100 कॉइन एक्स्ट्रा उसमें बनकर ऐड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद अगले साल फिर उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा, सो कंपाउंडिंग पर आएगा। सो platinumcoin इज वर्ल्ड नंबर 1 क्रिप्टो सिस्टम
जो कि डिजाइन किया गया एक पैसिव इनकम के लिए, वेरियस सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो एज वेल एज फॉर द मास यूज ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। लोग बोलते हैं एक्सचेंज पे क्यों नहीं आया, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़े होने दो भाई। आर्किटेक्चर का काम क्या बोलते हैं, जो डेकोर का काम करते हैं उनका काम कब शुरू होगा, जब इमारत खड़ी हो जाएगी तब उसके बाद ही होगा ना उनका काम। तो वो खूबसूरत तभी लगेगा, उसकी यूटिलिटी तभी समझ में आएगी। सो इंटरनेट, कंप्यूटर, मैसेंजर्स, सोशल नेटवर्क, डिजिटल मनी, हर तरह से ये दे रहा है। आपके पास कार्ड है, दुनिया में कहीं भी आप खेल सकते हैं, इस पर सिक्योर है। एटीएम जाएं, किसी भी एटीएम पे आप इसको विड्रॉल मार सकते हैं। पॉज सिस्टम है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप बिग बाजार में खड़े हैं, ये सारे भाई लोग जो हैं सबके सब बड़ी बड़ी ट्रॉली लेकर हम पेमेंट वाली लाइन में खड़े हैं, सबकी ट्रॉली भरी हुई है, राइट। और आप भाई साहब गए, सिर्फ एक टूथपेस्ट लिया आपने, लेकिन आपको इनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और जब तक इनकी ट्रॉली का पूरा बिल नहीं हो जाएगा तब तक आपका एक टूथपेस्ट का बिल का पेमेंट नहीं हो पाएगा। यू हैव टू वेट एंड इट इज पेनफुल, इट्स रियली पेनफुल। अब आप यूटिलिटी देखिए, जहां आपने टूथपेस्ट लिया वहीं पर एक स्कैन कोड डला हुआ है, और आप गए, आपने अपना फ्लोटिंग पॉइंट से वहीं के वहीं किया, आपको इस क्यू में खड़ा होने की जरूरत है। ईज ऑफ लाइफ, ईज ऑफ बिजनेस, गुड और बैड, दैट इज द यूटिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट इन फ्यूचर। बहुत जल्दी आप किसी भी डिस्पेंसर मशीन से इसको निकालकर आप अपना पेमेंट देकर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कार खरीदना है तो भैया कार खरीदने के लिए क्या चाहिए, प्लैटिनम कॉइन होना जरूरी है। हाँ, फ्लाइट बुक करनी है, क्या चाहिए आपको, पीएलसी होना जरूरी है। कितना अच्छा है कि आपका पैसे का वैल्यू कभी खराब नहीं होगा। और मजे की बात, आपने अगर मान लीजिए आज कार खरीदने गए आप, और आज 5 यूरो का रेट है, आप कार बेचने वाले और आप कार खरीदने वाले, लेकिन अगर आपने किसी और करेंसी में खरीदा है, मान लीजिए बिटकॉइन में खरीदा है, तो जब इन्होंने इनको बेचा तो इन्होंने बिटकॉइन दिया इनको, उसे बिटकॉइन की कीमत 32 लाख, लेकिन चंद घंटे बाद उसकी कीमत रह गई 28 लाख। तो जिन्होंने बेचा उनको नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन अगर आपने उसे प्लैटिनम कॉइन से लिया है तो 5 यूरो के हिसाब से अगर आज है तो 5 यूरो दोनों को ही है, वो कम तो नहीं होगा, और अगर ज्यादा हो गया तो इनका मुनाफा। यस और नो, अच्छी बात है, बुरी बात है। तो ये समझिए, प्लैटिनम डील पे आप जाएं, कोई भी सामान आप खरीदे बेच सकते हैं। अच्छा है, ओलेक्स का रिप्लेसमेंट, और इसमें जो भी सामान आप खरीदेंगे बेचेंगे पीएलसी के थ्रू, उस पर आपको जो कैशबैक आएगा वो भी पीएलसी में आएगा, तो अच्छा है। यू स्पेंड पीएलसी बट स्टिल गेन पीएलसी, गुड और बैड। अमेजॉन से आपने कोई प्रोडक्ट बुलवाया, राइट, प्लैटिनम डील पे जाते हैं, सॉरी क्रिप्टो मार्केट पे जाते हैं, यहां पर अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, राइट, कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है तो उस प्रोडक्ट की कीमत सही मिली आपको, और इसका जो कैशबैक आएगा वो भी अगर पीएलसी में आए तो कितना अच्छा है। यू हैव स्पेंट पीएलसी बट गेन पीएलसी इन कैशबैक, गुड और बैड। इसी तरह प्लैटिनम हीरो प्रोजेक्ट है, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स, किसी के भी कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका कोई अपना बिजनेस हो सकता है आपकी कोई बुटीक हो सकता है आपका कोई फैक्ट्री है, या आपका कोई बायोटेक्नोलॉजी का कोई है। आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाइए, इस पे अपलोड कीजिए। अगर वो प्रोजेक्ट अपलोड हो गया, अप्रूव हो गया, कंपनी विल अप्रूव इट, तो जो कम्युनिटी ऑलरेडी पीएलसी में है वो देखेगी, रेटिंग देखेगी, किसकी रेटिंग अच्छी है और किसमें रिवार्ड अच्छे। भाई आदमी तो रिवार्ड देखता है, रेटिंग एंड रिवार्ड। तो रेटिंग एंड रिवार्ड देखकर आपको 1 साल के लिए, मान लीजिए आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आज $10 लाख की जरूरत है, कहां से लाएंगे आप, बैंक से जाना पड़ेगा, बहुत भारी पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कम्युनिटी आपको 1 साल के लिए मदद कर दे तो कितना अच्छा है। और उस पर आपने रिवार्ड फिक्स कर दिया तो सारी कम्युनिटी थोड़े थोड़े कॉइन करके आपके $10 लाख पूरे हो गए। 1 साल बाद जो कम्युनिटी ने इन्वेस्टमेंट किया था, हर कम्युनिटी मेंबर को उस पर 10% का अगर ग्रोथ मिल गया तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, अच्छा है। एक्स्ट्रा पीएलसी मिल जाए तो रिटर्न, और ये भी फ्री, हम भी फ्री, और हमारा भी पैसा ग्रो करा, और इनकी भी इकोनॉमी, इनका भी काम बन गया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, हजारों लाखों प्रोजेक्ट्स इस पर आ रहे हैं।
इन प्रोजेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, एप्स हो सकते हैं, आर्ट, बिजनेस, चैरिटी, कंज्यूमर गुड्स, डिजाइन, ड्रीम्स, एजुकेशन। आप कोई क्लासेस चलाते हैं, यू कैन पुट योर प्रोजेक्ट हियर, यू कैन गेट द फंड थ्रू द पीएलसी कम्युनिटी। एजुकेशन, एनवायरमेंट, एंटरटेनमेंट, मान लीजिए आपके पास में कोई म्यूजिक बैंड है, आप अपने म्यूजिक बैंड का प्रोजेक्ट बना के इस पे डाल दीजिए, अगर वो फाइनेंस हो गया तो आपको फंड मिल जाएगा, यू कैन स्टार्ट योर वर्क एंड द कम्युनिटी विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर, जैसे ही वो प्रोजेक्ट 6 महीने से कम का फंड नहीं होता है, 6 महीने से लेकर 1 साल, तो जब ये हुआ, तो जब ये रिलीज हुआ तो नेचुरली सबको अपना रिवार्ड मिल गया, आप भी खुश, हम भी खुश। गुड और बैड? फैशन, गेम, इंटेंशंस, इन्वेंशंस, पेटेंट, लग्जरी, से देखिए मीडिया, मिसलिनियस, कुछ भी हो सकता है, रियल एस्टेट, आप रियल एस्टेट के डेवलपर हैं, यू कैन पुट योर प्रोजेक्ट हियर। ओके, म्यूजिक, नीड्स, सर्विसेज, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब स्काई इज द लिमिट, कुछ भी हो सकता है प्लेटिकॉम में। क्या आज तक आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट कभी सुना किसी कॉइन कंपनी से? क्योंकि उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वर्क नहीं किया, राइट? लेकिन यहां पर सीरियस वर्क चल रहा है। यहां क्या होगा? प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंड्स, रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स फॉर सपोर्टिंग देयर आइडिया। सपोज कीजिए मैंने इनके प्रोजेक्ट को फंड किया, आई एम वन ऑफ देम ऑफ थाउजेंड्स, ओके, तो इन्होंने कहा कि अगर जो आदमी इतना मेरे को जो फंड दे रहा है उसको मैं 0.01%, 0.05% आई गिव द रिवार्ड ऑफ माई प्रॉफिट। गुड और बैड? अच्छा है ना? 10% ऑफ द फ्रोजन अमाउंट पेयरिंग कॉइन्स कैन बी माइंड अगेन, और भी अच्छा रिवार्ड हमको और मिल रहा है। सो इस तरह से, और तो और आगे आने वाले समय में मैसेंजर के लिए भी रिप्लेस कर रहा है। यहां जितने भी फोटो, वीडियो, ऑडियो, आप जो कुछ भी अपलोड करेंगे, व्हाट्सएप सब भूल जाएंगे आप, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जो कुछ भी आप अपलोड करेंगे, कुछ भी आपके मोबाइल पर स्टोर नहीं होगा, वो सब क्लाउड पर जाएगा। तो आपको बार बार डिलीट करने का झंझट खत्म। व्हाट्सएप पे झंझट होती है, फेसबुक पे झंझट होती है कि रोज डिलीट करना पड़ता है बहुत डिटेल। यहां कुछ नहीं करना है आपने, और जो कुछ भी आप डाल रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा लाइकिंग हो रही है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी आपको रिवार्ड मिलेगा। गुड और बैड? एंड दैट टू इन पीएलसी। सो प्लेसेस के बारे में बता चुके हैं। ये वो प्लेसेस हैं जो आपके लिए टकसाल हैं। हम कहते हैं ना कि लेगेसी हम क्या छोड़कर जाएंगे, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी चीज जो कभी खत्म ही ना हो, हाँ, इन्फ्लेशन जिसपे काम ही ना करता हो। बिटकॉइन पे इन्फ्लेशन ने काम किया सर? अभी ये जितना लॉकडाउन वगैरह हुआ, सब इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ सारी करेंसीज पे? हाँ, लेकिन क्या बिटकॉइन का प्राइस गिरा या बढ़ा? मजे की बात देखिए यहां पर, यहां ये मजे की बात देखिए, कल को अगर कहीं भगवान ना करे वॉर हो, मैं नहीं चाहता कि एक और वायरस आए, लेकिन कहीं अगर ऐसा कुछ और होता है तो फिर से इस करेंसी पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन जो बैंक में हमारा पैसा पड़ा है वो कभी नहीं बढ़ने वाला। बैंक में जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा बैंकर्स के कंट्रोल में है, ना कि हमारे कंट्रोल में। यस और नो? वी डोंट नो कि हमारा पैसा हमने जो जमा किया था वो उन्होंने किस किस को दिया और कौन कौन भाग गया, वी डोंट नो। लेकिन यहां जो पैसा आपका डला हुआ है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्रोल में, बिकॉज इट इज अंडर योर कंट्रोल। आपके मोबाइल पर, आपके वैलेट पर है, इट इज 100% इन योर कंट्रोल। आप कैसे कर सकते हो? सो आप ये एक प्लेस अगर देते हैं या 11 प्लेस देते हैं अपने बच्चे को बर्थडे गिफ्ट, इट इज अप टू यू। इट इज अप टू यू हाउ मेनी ब्लॉक प्लेसेस यू गिव इट टू देम। आप ये ब्लॉक प्लेसेस उन्हें दीजिए, उनकी लाइफ को आप सेटल कर दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। उन्हें मैनेज करने दीजिए, कैसे मैनेज करते हैं। यस और नो? थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एक्सचेंजर ऑलरेडी कॉइन्सबिट पर है, बिटथंब पर आ रहा है, और 4 और एक्सचेंजेस पे बहुत जल्दी आएगा। सो मई के बाद तक आपको और बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। आपने बहुत ध्यान से सुना, एंड आई रियली विश कि आप इससे, मैंने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है बिकॉज इट्स ए टिपिकल टेक्निकल सब्जेक्ट, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको बहुत सिंपल रखने की, और आशा करता हूं कि इससे आपने इंफॉर्मेशन ली होगी। आपको जिसने बुलाया उसके साथ आप बैठे, यहां से ऐसे ही ना जाएं। कोई शंका है तो अभी आप उसको क्लियर कर लें। आपके जिसने बुलाया वो यहां होगा आपके पास, या हमसे आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। इट्स अ टेक्नोलॉजी, हमारी लाइफ को बदल दिया, बहुत हजारों लोगों की लाइफ को बदल दिया, आपके भी काम आ सकता है।
Right? God bless you all. Thank you so much.